उज्जैन के गोवर्धन सागर पर पिछले 5 दिनों से साधु संत धरने पर बैठे थे। साधु संतों की मांग है कि शहर के सप्त सागरों के हाल बदहाल है। सप्त सागरों की साफ सफाई और भूमि से अतिक्रमण की मांग को लेकर संत यहां धरने पर बैठे थे। जिला कलेक्टर आशीष सिंह मंगलवार को संतों के बीच पहुंचे और सप्त सागरों की साफ सफाई का आश्वासन दिया। इसके साथ ही यहां भूमि नब्ती को लेकर कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय के बाद ही अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। साधु संतों ने यहाँ धरना समाप्त कर दिया। हालांकि 27 जनवरी से साधु संत श्रमदान कर सप्त सागर की सफाई करेंगे। साधु संतों के श्रमदान में मीणा समाज भी कार्य करेगा। मीणा समाज के अध्यक्ष घनश्याम मीणा ने जानकारी देते हुए कहा कि उनका समाज साधु संतों की इस मुहिम के साथ है। देखिए, आज अभी जो रामादल अखाड़े का यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है सभी सप्त सागरों की जो स्थिति है उससे प्रशासन शासन को अवगत कराना और उनकी दशा सुधारना है। और निश्चित रूप से सप्त सागरों का उज्जैन के लिए विशेष महत्व है। गोवर्धन सागर जहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसकी स्थिति तो बहुत खराब है, लेकिन चूंकि अभी कोर्ट में केस चल रहा है, इसीलिए मैंने सभी संतगणों को इससे अवगत कराया है कि चूंकि कोर्ट केस है, इसीलिए अभी हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे ही कोर्ट से हमको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, हमारी एक 13 करोड़ की इसको सीवर से साफ करने की और पूरा डेवलप करने की योजना हम लोग जरूर इस पर काम चालू करेंगे। पुष्कर सागर पे हम लोग तत्काल अभी 2-3 दिनों में काम करना चालू कर देंगे। उस पर जो अतिक्रमण हैं जो 4-5 रोड की तरफ, उनको हटाने की प्रक्रिया मुझे लगता है अगले 10 रुद्र सागर को और 1 मई तक छोटा रुद्र सागर को पूरी तरीके से सीवर से मुक्त कर देंगे। बाकी भी विष्णु सागर के संबंध में भी, पुरुषोत्तम सागर के संबंध में भी कुछ हल्की फुल्की दिक्कतें हैं, जिनको नगर निगम के माध्यम से कल से हम लोग सॉल्व करने का जो है वो परिश्रम शुरू कर देंगे। कुल मिलाकर संतगणों से मेरे द्वारा निवेदन भी किया गया है कि हम लोगों के संज्ञान में सारी चीज़ें हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग धरना प्रदर्शन खत्म करें और हम लोग बहुत जल्दी ही सभी पर बहुत तीव्र गति से काम करना प्रारंभ करें। कलेक्टर साहब आज पधारे हैं। आज रामादल अखाड़ा परिषद का धरने का 5वां दिन है और कलेक्टर महोदय पधारे आज और उन्होंने आश्वस्त किया कि जो गोवर्धन सागर का प्रकरण है वो न्यायालय में विचाराधीन है और जैसे ही न्यायालय से उसका फैसला होता है तो हम तुरंत, क्योंकि पहले से उसमें पैसे भी मंजूर हैं और उसका प्रोजेक्ट कैसा क्या रहना चाहिए वो सब तैयार है, केवल न्यायालयीन प्रक्रिया के कारण वो रुका हुआ है। इसलिए आपने कहा कि जैसे ही वो होता है तो हम इसमें पूरा प्रयास करके इसको शुद्ध गहरीकरण वो सब कर देंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि इनकी प्रशासनिक दृष्टि से जो भी देर लगे जैसा भी हो, और हमने तो 27 तारीख को 11 बजे सभी समाज के लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, अलग अलग जाति समाज के लोग, श्रद्धालुगण, मातृशक्ति सब इकट्ठे होकर श्रमदान के माध्यम से इस गोवर्धन सागर को स्वच्छ करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर तो कोर्ट का कोई बंधन है नहीं। इसलिए रामादल अखाड़ा परिषद के सब संत महंत मंडलेश्वर और जितने भी इसमें सहयोगी रहे वो सबको स्वागत है। सभी संप्रदाय के लोग, सभी समाज के लोग आकर इसमें श्रमदान करें और इसको गोवर्धन सागर को स्वच्छ बनाने में सहयोग दें। ये हमारे आश्वासन के बाद आपका धरना चलता रहेगा या फिर स्थगित? नहीं, उनके कहने से धरना 27 तारीख तक तो चलेगा। 27 तारीख से हम यहाँ प्रारंभ करेंगे, उसके बाद में फिर सब बैठ के विचार करेंगे कि धरना समाप्त करें कि और आगे चलाएं। ये सबकी इच्छा होगी तब। मेरा शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर के जो पिछले 70 दिनों से उपवास था, आज कलेक्टर साहब ने अन्न खिला करके मेरा उपवास पूरा करवाया और पूरा आश्वस्त किया कि महाराज जी हम पूरी तरह से शिप्रा जी को शुद्ध कर देंगे, आप अन्न ग्रहण करिए। तो हमने आज से अन्न ग्रहण शुरू किया। क्या कुछ समय दिया, कब से काम का चल रहा है? शिप्रा जी का काम अभी 2-4-8 दिन बाद मुख्यमंत्री जी से मिलाने के लिए कहा है कि वो जल्दी ही इसके ऊपर कार्य चल रहा है और जल्दी ही कार्य बन करके, योजना बन करके इसके ऊपर काम शुरू होगा। किस तारीख से करा था आपने? ये 16 नवंबर से, चातुर्मास के समापन से 16 नवंबर से ये उपवास मैंने। शुद्धिकरण की मांग? जी जी। महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नूरी खान ने मंगलवार को केडी गेट पर प्रदर्शन किया। दरअसल यह प्रदर्शन प्रदेश सरकार की शराब नीति के विरोध में था। यहाँ विरोध स्वरूप
शराब दुकान के बाहर दूध बेचा गया। हालांकि यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। जब कांग्रेस नेत्री नूरी खान शराब दुकान पर तालाबंदी करने पहुंची तो पुलिस कर्मियों ने ताला छीन लिया। शराब घरों घर शराब की दुकान की बातें कर रहे हैं। दलाली को बंद करो। शिवराज सिंह चौहान होश में आओ। होश में आओ। होश में आओ। चौहान होश में आओ। होश में आओ। होश में आओ। मध्य प्रदेश में दूध की गंगा बहाओ। दूध की बहाओ। प्रदेश के मुखिया होश में आओ। होश में आओ। होश में आओ। प्रदेश के मुखिया होश में आओ। होश में आओ। नई शराब नीति के लागू होने पर एक विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का उपाध्यक्ष नूरी खान द्वारा किया गया है, जिसमें देशी शराब दुकान केडी गेट को बंद करने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास को सख्ती से पुलिस द्वारा विफल कर दिया गया है। इनको परमिशन दी गई थी क्या? ये जो पूरी तो कोविड चल रहा है, कोविड में रैली निकाल कर आए हैं। कोई परमिशन नहीं थी। आगे की जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो सख्ती से की जाएगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की मदमस्त सरकार ने नई आबकारी नीति लेकर आई है। एक तरफ तो जहरीली शराब की वजह से पिछले 1.5 सालों में मध्य प्रदेश में 60 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। नकली शराब को सरकार रोक नहीं पाई है, लेकिन नई नीति के तहत सुपरमार्केट में भी शराब बेचेंगे, घरों घर में भी शराब रखेंगे और घरों में भी बार बनाएंगे। इससे हमारी युवा पीढ़ी और गरीब लोग जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। इस आबकारी नीति का विरोध महिला कांग्रेस द्वारा किया है। मैं यहाँ पर स्थानीय एक दुकान को, शासकीय दुकान को बंद करने आई थी ताला लेकर, लेकिन पुलिस ने जोर जबरदस्ती करके हमसे ताला छीन लिया। तालाबंदी नहीं करने दी गई हमें, लेकिन यहाँ पर हमने दूध बांटकर ये संदेश दिया है कि नशा बुरी चीज़ है और शिवराज सिंह चौहान की जो आबकारी नीति है उसका विरोध हम करते रहेंगे। मध्य प्रदेश को हम बर्बाद होने नहीं देंगे। जिला प्रशासन की ओर से मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के अंतर्गत आज जागर रोड स्थित उद्योगपुरी में मसाला उद्योग पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। छापे की जानकारी देते हुए खाद्य अधिकारी बसंत दत्त शर्मा ने बताया कि हमें पिछले दिनों काफी शिकायत मिल रही थी कि गुजरात मसाला चक्की द्वारा मसालों में मिलावट की जा रही है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा छापा मारा गया। हमारे द्वारा जांच करते हुए मिर्ची को पानी में डाला गया तो उसमें कलर की मिलावट साफ देखने को मिली। वहीं हमारे द्वारा जोर दिया गया तो चक्की संचालक ने मसालों में मिलावट की बात कबूली। खाद्य अधिकारी शर्मा ने भी बताया कि मसाले पिसवाने के लिए कई लोग आते हैं और मिलावट के आर्टिफिशियल कलर भी साथ लाते हैं। छापे में 700 किलोग्राम मिलावटी पीसी हुई मिर्च बरामद हुई है। इसके साथ ही 800 किलोग्राम खड़ी मिर्च भी बरामद की है। यह मिर्ची कलर के साथ कोई नितिन नामक व्यक्ति लेकर आया था। अनुसार जो मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, तो ऐसी एक सूचना मिली थी जिससे कल निर्देश भी थे कि मिर्च मसाला में कलर अभी भी कहीं ना कहीं छुटपुट चल रहा है। तो ये गजराज मसाला चक्की है, यहाँ हम आए थे सूचना पर और ये हमने देखा एक प्राइमरी टेस्ट भी लगाया था, तो थोड़ा सा कलर की हमें उसमें पुष्टि हो रही है, जिसको इन्होंने बाद में स्वीकार भी किया है कि ये। और 700 किलो पीसी मिर्च है, जिसमें बताया कि ऑयल सोल्यूबल कलर, आर्टिफिशियल जो कलर है वो मिलाया गया है उसकी चमक बढ़ाने के लिए। तो सैम्पलिंग कर रहे हैं उसके। हमें सभी जो 14 कट्टे हैं, 704 किलोग्राम करीब पीसी मिर्च है जो कलर युक्त लग रही है, उन सभी के 14 सैंपल्स मिल रहे हैं। क्या ब्रांड से? ब्रांड नहीं है ये, केवल क्या होता है कि गजराज चक्की जो है इसको कोई दयाल करके चलाते हैं, धर्मेंद्र दयाल करके चलाते हैं। और धर्मेंद्र दयाल ने बताया कि ये जो मिर्च है वो कोई नितिन व्यक्ति करके नाम है, वो उसको मिर्च लेके आया था खड़ी और साथ में कलर लेके आया था, जिसको उन्होंने पीसा। कहाँ सप्लाई होती है? इसको अभी इनसे पूछ रहे हैं हम, ये कहाँ, इनको बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल से गांव में कहीं के हाट बाजार कहाँ बेचते हैं इस तरह के मिर्च को। कितने करीब का माल है? करीब 150 किलो रुपये किलो करीब उसको बता रहे हैं इसकी जो है। तो पैसा मार्च 704 किलो है, 150 किलो रुपये प्रति किलो के हिसाब से करीब 1,10,000 रुपये का करीब ये सामान है। और 800 किलोग्राम करीब इनकी खड़ी मिर्च है। तो खड़ी मिर्च की भी हम जांच करते हैं कि क्या कैसी क्वालिटी की। ठीक, मसाला पिसाता है। ये किस तरह का है यहाँ पे? हाँ सर, कितने सालों से चल रहे हैं अपने? सर किराए का है साहब, मैं तो मजदूरी करने वाले लोग हैं हम लोग। तो कौन सा मसाला पिसती है? हल्दी मिर्ची पिसाती सर। कितने दिनों से है सर? कितने दिनों से? जब काम आता तो आ जाता, मजदूरी वाला काम है, छुट्टी मजदूरी है ये तो हमारी। तो माल तो बहुत चढ़ा हुआ है।
सब ग्राहक का आते जब पीस देते, नहीं तो हम ताला लगा रहता मेरे यहाँ अधिकतर तो। किस नाम, किस ब्रांड से? ब्रांड नहीं है साहब कुछ भी। नाम क्या? गजरा मसाला। कांग्रेस नेता दिनेश जैन बोस ने मंगलवार को तरणताल स्थित प्रेस क्लब पर एक प्रेस वार्ता लेकर भाजपा विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिनेश जैन ने कहा कि उनके खिलाफ झूठा प्रकरण बनाकर तत्काल जेल भेज दिया गया। शासन ने उन पर 31 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जो कि गलत है। इसका प्रमाण है कि माननीय न्यायालय ने महज 25,000 की जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया। उनके खिलाफ विधायक द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। इसके साथ ही विधानसभा में झूठे सवाल लगाए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई कि मेरे ऊपर एक एफआईआर कटी है और हमारे यहाँ के विधायक ने भ्रामक जानकारियाँ दी कि बोले हाई कोर्ट का निर्देश था, 31 करोड़ की पेनल्टी थी और हाई कोर्ट के निर्देश पे हमने एफआईआर काटी गई। सरासर झूठ है। मेरा केस अभी रेवेन्यू कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में हमने पिटीशन लगाई थी, उसमें आदेश दिया गया था कि इनके ऊपर अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए, लेकिन उन्होंने भ्रामक जानकारियाँ फैला के और कार्रवाई करी है। उस कार्रवाई को भी हमने चैलेंज किया। हमने कोर्ट में जब पेश किया गया तो हमको केवल 25,000 रुपये के मुचलके पे छोड़ दिया गया। आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? कुछ नहीं, इस विधायक जो बदमाश विधायक इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पे उतर के और कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाएंगे, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और इस बदमाश विधायक के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और क्या। उज्जैन के बृहस्पति भवन में जन सुनवाई के दौरान ठगी का एक मामला सामने आया है। यहाँ एक युवती ने कलेक्टर आशीष सिंह से न्याय की गुहार लगाई है। युवती का आरोप है कि उसके पिता रेलवे में लोको पायलट से रिटायर्ड हुए थे। वर्ष 2015 में आरटीओ एजेंट ने यह कहा कि वह इन्वेस्ट करके दोगुना कर देगा। युवती और परिजनों ने विश्वास में आकर 7.5 लाख रुपए दे दिए। तब से लेकर अब तक राशि नहीं लौटाई जा रही है। युवती ने थाने में भी शिकायत की है। सर, लक्ष्मण मीणा नाम के जो आरटीओ ऑफिस में है, मीणा एंड मीणा यातायात में, उन्होंने मुझसे 7.5 लाख रुपए लिए थे। ये कह के मेरे पिताजी के रिटायरमेंट के पैसे थे, वो मुझे मेरी शादी के लिए एफडी कराने के लिए दिए गए थे और उसने मुझसे ये बोल के लिए थे कि आपकी शादी तक इसको मैं प्रॉफिट करके या कुछ भी दुगने करके मैं आपको दूंगा, जिससे आपकी व्यवस्थित शादी हो सकेगी। और मैंने इस बात में आकर उसे ये पैसे दे दिए थे। और वो मतलब फैमिली मैटर समझ के, उनकी बीवी थी, बच्ची थी, जो भी थे, सबके सामने उन्होंने ये सब बोला था। तो मैं उनकी बात में आ गई थी और देने के बाद आज 5, 6, 7 साल हो चुके हैं, लेकिन वो मेरे पैसे दे नहीं रहे। और अब मेरी शादी 2 महीने बाद है, लेकिन उनका कोई रिएक्शन नहीं है। पैसे लेने जाओ तो वो आनाकानी करते हैं, मिलते नहीं हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं, फ़ोन लगाओ तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। आज आपने क्या किया यहाँ पर आके बस सर से मिली हूँ, बात की है, अपनी परेशानी बताई है, बस यही किया।